सब्सक्राइब करें रिवो क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में अगर बच्चे देखोगे तो यहाँ पे 3 है तो अपोजिट कॉलम में 7 है। तो ये कब होगा? जब हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 1। 15 को देखें तो ये क्या होगा 7 और 2 ज़ा 15 प्लस 1। तो ये कब आएगा? जब हम 7 इंटू क्या लिखेंगे 2 प्लस 1। तो सेम पैटर्न पे अगर हम देखें तो 2 के अपोजिट कॉलम में कितना होगा 2 इंटू 2 और प्लस 1, यानी आंसर कौन सा होगा 5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बिट ट्विस्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम 5 देखें और 8 देखें और ये 3 देखें तो इनमें एक रिलेशन है 5 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8। अगर हम सेकेंड नंबर्स को देखें तो यहाँ पे 13 आ रहा है। तो 13 वो कब आएगा? जब हम 8 एक को गैप के एक के बाद गैप 8 को 4 के साथ ऐड कर दे तो कितना आएगा 12। तो 8 प्लस 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12। और अगर यहाँ पे 12 आ गया तो वो भी वेरीफाई कर रहा है, ये 12 प्लस 1 क्या देगा हमें 13। यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट हो रही है 5 से और वो एंड कहाँ पे कर रही है 13 पे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे नंबर कौन सा है 12, 18 और 30 और यहाँ पे नीचे गिवन है 6। ये वो सारे नंबर है जो 6 से क्या है डिविजिबल है। सेकेंड में कितने नंबर है 16, 32 और 40। ये वो सारे नंबर है जो 8 से डिविजिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी का ही रूल होगा। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है 36, 18 और 27। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? इनमें से 9 से। ये सारे नंबर 9 से क्या है डिविजिबल है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें 13 मिल रहा है और हमें मिलाना कौन से नंबर को है 27 और 3 को, 16 और 4 को। तो अगर हम देखें बच्चे 27/3 करें तो ये वैल्यू कितना देगा 9 और 16/4 कर दें तो ये वैल्यू कितना देगा 4। तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 13। सेम पैटर्न पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 42 है और 7 है और 65 और 13 है। तो हम क्या लिख सकते हैं 42/7 करेंगे तो ये वैल्यू कितना देगा 6 और 65 डिवाइडेड बाई अगर हम 13 कर दे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा 5 और इन दोनों का सम किसके इक्वल है 11 के। तो सेम पैटर्न पे हमारा आंसर कौन सा होगा? अगर हम 27 को 9 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितना आएगा 3 और 72 को 8 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितना आएगा 9। तो आंसर कितना आएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये भी एक बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है जब इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर में ट्विस्टेड क्वेश्चन हो। यहाँ पे 345 है, 460 है और पूछ रहा है कि क्या मिसिंग होगा। इस नंबर को गौर से देखो, ये कब आएगा? जब हम 3 को एज यूजुअल जैसे का तैसा रख दिए और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ 45। सेकेंड पैटर्न में अगर देखें तो 4 को एज इट इज़ रहने दिया हमने और 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 60, 460। लास्ट केस में क्या आएगा 5 एज इट इज़ और 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 577। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्लियरली विजुअल है, अगर लिटिल बिट भी थोड़ा सा नंबर को देखोगे 11 और 3 कितना होता है 14। तो 14/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7। अगर हम देखें 5 और 21 तो 5 और 21 का सम कितना होता है 26 और 26/2 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 13। 9 और 41 तो ये वैल्यू कितना आएगा 50 और 50/2 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 25। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे अगर देखोगे बच्चे यहाँ पे 4 है, 9 है और 49 है। ये सारे नंबर स्क्वायर्स नंबर है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्लू दे रहा है। 11 हमें कब मिलेगा? अगर हम 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 और 3 को स्क्वायर कर दें
तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 9, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 11। अगर 9 का स्क्वायर रूट ले लें तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, और 5 को स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और इन दोनों को ऐड कर दो तो वैल्यू कितना मिलेगा 28। तो ऑब्वियस ही बात है मिसिंग कैरेक्टर कौन सा होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7। एक ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर के साथ 7 ऐड करने पे 151 मिल जाए, तो वैल्यू कितना होगा 151 माइनस 7, दैट इम्प्लाई 144, और ये स्क्वायर है उस नंबर का, तो नंबर कौन सा मिलेगा 12। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, अगर यहाँ पे देखोगे बच्चे 1 और 3 मिलकर क्या मिल रहा है 10, 2 और 2 मिलकर क्या मिल रहा है 12, और लास्ट में 2 और 4 मिलकर हमसे पूछ रहा है क्या मिलेगा। अगर हम फर्स्ट के उसको देखें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 क्यूब और प्लस 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें कितना मिलेगा 1 और प्लस 9, दैट इम्प्लाई वैल्यू कितना आएगा 10। अगर सेकेंड कॉलम का देखें 2 क्यूब और प्लस 2 स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू कितना आएगा 8 प्लस 4, दैट इम्प्लाई आंसर कितना होगा 12। अगर हम थर्ड को सेम फैशन में देखें तो क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना होगा 8 प्लस 16, आंसर कितना आएगा 24, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 और 2, 4 और 3 मिलकर 25 दे रहा है। अगर हम देखें 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करेंगे बच्चे तो ये कितना आएगा 36 माइनस 4, तो वैल्यू कितना आएगा 32। उसके बाद अगर हम करें 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर तो ये वैल्यू कितना आएगा 9 माइनस 16, तो ये वैल्यू कितना आएगा -7, और इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 25। सेकेंड केस में अगर हम देखें तो ये 11 और 8, तो 11 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा 121 माइनस 64, ये वैल्यू कितना आएगा 57। और हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे तो वो कितना है 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये 49 और ये -36, तो वैल्यू कितना आएगा 13, और इसको और 57 और 13 को ऐड कर दें तो वैल्यू कितना मिलेगा 70। सेम पैटर्न पे अगर हम देखें तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सेम पैटर्न पे देखें तो क्या होगा 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आएगा 16 माइनस 25 -9, और हमें मिडिल वैल्यू कितना चाहिए -12, तो 1 स्क्वायर और माइनस अल्टीमेटली -9 में -3 और चाहिए तब जाके -12 होगा। तो हम अगर हम 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस 4, और दैट इम्प्लाई -3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम देखेंगे तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, अगर हम ऐड करें तो वैल्यू कितना होगा 9 प्लस 4 और प्लस 16, ये वैल्यू हमें कितना देगा 33। सिमिलर फैशन में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 16 और प्लस 9, तो वैल्यू कितना होगा 54, ये 20 और 25 तो 45 और 9, तो सेम हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 ये भी 25 और ये भी 25, तो 50 और 36, तो आंसर क्या होगा 86, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे 5, 4 और 2 मिलकर क्या दे रहे हैं 10। ये कैसे होगा बच्चे, जब हम 5 इंटू क्या कर दें 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा 10। सेम पैटर्न पे क्या देखेंगे 7, 6 और ये 3 मिलकर क्या दे रहे हैं 14। ये कब होगा, जब हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6/3 कर दें, दैट इम्प्लाई हम थर्ड रो से सेकेंड रो को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी वैल्यू कितना आएगा 14। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 8 इंटू 6 बाई कौन सा नंबर ले कि वो हमें क्या मिल जाए 12 मिल जाए, सही सुनो। तो ऑब्वियस ही बात है एक क्या लोगे 4 लोगे, अगर हम 4 लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा 12, तो आंसर हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बच्चे 2, 1 और 3 मिलकर क्या दे रहा है 36। यहाँ पे 4, 2 और 1 मिलकर क्या होगा आंसर वो पूछ रहा है। और लास्ट कॉलम कितना है 0, 4 और 3 मिलकर हमें क्या मिलेगा 91। ये कैसे आएगा, अगर हमें 2, 1, 3 और मिलाकर 36 चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, ये वैल्यू 8 प्लस 1 और प्लस 27, ये किसके इक्वल आएगा 36 के। अगर हम लास्ट कॉलम में देखेंगे तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 3 का क्यूब कितना है 27 और 0 का क्यूब 0, तो इन दोनों का सम कितना होगा 91। तो सिमिलर फैशन में हमारा आंसर क्या होगा 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ये वैल्यू कितना होगा 64 प्लस 8 और प्लस 1, तो आंसर कितना होगा 73, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, अगर हम 25 प्लस 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा 42 और डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर कितना आएगा 7। अगर हम 18 और 38 को ऐड करें तो ये वैल्यू कितना आएगा 56, और अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितना मिलेगा 7। दैट इम्प्लाई हमें ये पता चल गया कि दोनों केस में 7 7 आ रहा है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 89 और 16, ये वैल्यू कितना होगा 105। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे वैल्यू हमें कितना मिल जाए 7, तो कौन सा होगा 15 इंटू 7 कितना होता है 105, तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लॉजिक देंगे 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21, तो 8 इंटू 4 1 इंक्रीजिंग था, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 32। देखो अगर ऐसे लॉजिक देते आंसर्स तो बाई चांस ये मेयरली एक कोइंसिडेंट है, जैसे आप मूवी में देखते हो यहाँ पे फिर 5 और 6 का यूसेज नहीं रहेगा। अगर आप लॉजिकली इसको देखो 5 इंटू 6 इंटू 4 करो तो ये वैल्यू कितना आएगा 120, और 120 को 10 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 12, जो हमसे पूछ रहा है। अगर हम सेकेंड कॉलम में देखें तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 7 इंटू 5 210, और इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितना आएगा 21। तो इन सिमिलर फैशन हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 8 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 10, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से भी आंसर कितना आएगा 32। ये दोनों आंसर जो मिल जा रहे हैं सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक इंक्रीज़ करके, वो एक मेयरली कोइंसिडेंस है। से नो हमेशा ये क्वेश्चन में अप्लीकेबल नहीं होगा। सो आप सभी डिजिट्स का यूज़ करना सीखो। क्वेश्चन नंबर 16, देखो इस तरह के क्वेश्चन जितना डिफ़िकल्ट लगेंगे उतना ही आसान होते हैं। अब कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लेफ़्ट या राइट। अगर आप देखोगे 12, 13 और 25, इस दोनों का सम कितना होता है 12 और 13 का सम 25, और उसमें 14 ऐड कर दो तो ये वैल्यू कितना आएगा 49। 49 किसका स्क्वायर है 7 स्क्वायर। 10, 16 और ये 10, तो ये वैल्यू कितना आएगा 36, और ये किसका स्क्वायर है 6 स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर है, तो ये नंबर कौन सा होगा 5 स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 स्क्वायर वैल्यू 25 है, और उसमें से माइनस कर दो 10 और 2, तो ये वैल्यू कितना आएगा 13। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये 5 स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर कितना होना चाहिए 4 स्क्वायर, और अगर आप 3, 12 और 1 को ऐड करो तो ये भी कितना आएगा 16, और जो किसके इक्वल है 4 स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 17, देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन पहले भी करा है। यहाँ पे 152 है, यहाँ पे 7 है और ये 49 है। नेक्स्ट नंबर अगर 11 है तो ये कितना होगा 121। मैंने आपको वहाँ पे एक हिंट दिया था, तो यहाँ पे 121 और 49 इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 72। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये नंबर कैसे आएगा 121 माइनस 49। क्वेश्चन नंबर 18, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है AD 17, PP 258, CF 39, HG 108 और LM क्या होगा और GN क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले इसको लिटिल बिट एनालाइज करने की कोशिश करो। AD 17 कब देगा
जब हम ए का कोड ले लें 1 और डी का कोड है 4 और इसको कर दे स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 1 + 16 और आंसर आएगा 17। सी और एफ मिलकर 39 कब देंगे? सी का कोड 3 और एफ का कोड कितना होता है 6, तो 6 को स्क्वायर कर दो तो वैल्यू क्या मिलेगा 3 + 36 दैट इम्प्लाई 39। तो हमें एक क्लू मिल गया कि फर्स्ट डिजिट को एज इट इज रखने देना है और सेकेंड का स्क्वायर। तो जी का कोड कितना होता है 7 और इन 4 का क्या होता है स्क्वायर, इन कितना होता है 14, तो 14 का स्क्वायर 196। इन दोनों को कर दो ऐड तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 203। और 203 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्रॉस वेरीफाई कर लोगे तो सेकेंड वैल्यू भी कितना आएगा 181 ही आएगा। कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। एल का कोड कितना होता है 12 और एम का कोड कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 169। दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 181। क्वेश्चन नंबर 19। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप लेटर्स का पोजीशन आपको याद है तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करोगे। एफ का कोड कितना होता है 6, ई का कोड कितना होता है 5 और दोनों का डिफरेंस कोड कितना है 1, तो ऑब्वियस सी बात है ओ का कोड कितना है 15, के का कोड कितना है 11। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया डिफरेंस नंबर आना चाहिए, तो डी का कोड क्या होता है 4, 15 - 4 किसके इक्वल होता है 11 के, तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को देखोगे बच्चे 3C, 27D और 9E। यहाँ पे अगर आप नंबर्स को देखोगे तो 3, 27 और 9 है। 27 कब आएगा जब हम 3 को 9 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो सेम पैटर्न पे 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल रहा है 21। तो ऑब्वियस सी बात है जो मिसिंग नंबर है उसमें नंबर कौन सा होगा 4 × 7 दैट इम्प्लाई कौन सा होगा 28, और 28 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप अल्फ़ाबेट्स के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो, वो कैसे वेरीफाई करो, यहाँ पे सी है तो क्या गया डी और डी तो ई 1 1 ऐड हो रहा है। सेकंड में क्या हो गया आई के बाद क्या हो गया के और के के बाद क्या हो गया एम, तो ये आई 9, के 11 और एम 13, तो इसमें कितने का गैप है 2, इस पर भी 2 का गैप है। थर्ड वाले में अगर हम अल्फ़ाबेट्स को देखें तो क्या है डी 4 और लास्ट में क्या है जे 10, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें गैप सेम रखना है, तो 4 के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे 7 होना चाहिए, तभी तो गैप है यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 3 का, तो आंसर कौन सा होगा जी 7। तो यहाँ से भी आंसर कौन सा है ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, तो आंसर कौन सा होगा 28 और जी। अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो सिंपली अगर ऑप्शन सारे डिफरेंट है तो किसी एक क्लू को से आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21। देखो इस तरह का क्वेश्चन लिटिल बिट अगर आपको आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, बहुत जल्दी आप ऐड कर पा रहे हो तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। 91 और 10 101, 101 और 68 तो 169 और 169 में 31 ऐड कर दो तो वैल्यू कितना होगा 200। सिमिलरली अगर हम 142 को 22 के साथ ऐड करें तो कितना मिलेगा 164, 164 में 19 ऐड कर दो तो 183 और 183 में 17 ऐड कर दो तो कितना होगा 200। तो हमें पता चल गया कि सभी कॉलम में जो नंबर है उसका सम कितना है 200 है। 50 और 56 तो 106, 106 और 87 तो 193, तो ऑब्वियस ही बात है 200 से कितना कम है 7 कम है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहाँ पे 12 और 8 है और हमें आंसर क्या आ रहा है 80, तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा बच्चे 80। 16 का स्क्वायर 256 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 207, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 25 का स्क्वायर 625 और 21 का स्क्वायर 441, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा 184। यहाँ से कोई क्लिक क्यों लिख देंगे कि ऑब्वियस सी बात है ये 200 से कम होगा और 200 से कम कौन सा वैल्यू है सिंपली ए। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्या कह रहा है 18, 12 और 3 मिलकर क्या मिल रहा है 72, तो ये कैसे होगा बच्चे, अगर हम 18 में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा 72। ये 4 कब आएगा जब हम 12 को किससे डिवाइड कर दें 3 से डिवाइड कर दें 12/3,
सिमिलर फैशन में अगर हम थर्ड कॉलम को देखें तो 32, 16 और 4 मिलकर क्या मिल रहा है 128। तो 32 इंटू 4 क्या होता है 128, और 4 कब मिलेगा जब 16 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम आंसर ढूंढ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो 24 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू कितना आता है 168। 20 इंटू 7 140 और 4 इंटू 7 28, तो वैल्यू कितना आएगा 168। तो ऑब्वियस ही बात है हमें इन दोनों के डिविजिबल का नंबर कितना मिलना चाहिए 7। तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो कितना होगा 2। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे 14 और 8 मिलकर क्या मिल रहा है 169। 169 किसका स्क्वायर रहता है 13 का स्क्वायर। और ये कब आएगा जब आप इसका डिजिट सम ले लो, तो 1 + 4 और +8 कर दो तो वैल्यू कितना होगा 13। यहाँ पे 361 कब आएगा जब हम 7 + 8 प्लस क्या कर देंगे 4, तो ये वैल्यू कितना आएगा 7 + 8 15 और +4 यानी 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो हमारा आंसर क्या होगा 9 + 5 + 3, तो ये वैल्यू कितना आएगा 17, और 17 का स्क्वायर 289। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे 15 और 12 मिलकर क्या दे रहे हैं 81। ये कब होगा बच्चे जब 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना है 225 और 12 का स्क्वायर 144। ऑब्वियस ही बात है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 81 का। सिमिलरली 20 और 16 है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 16 का स्क्वायर 256, तो डिफरेंस कितना है 144 का। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 14 का स्क्वायर 196 और 10 का स्क्वायर 100, तो वैल्यू कितना मिलेगा 96। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, देखो यहाँ पे क्या है रो वाइज देखेंगे तो 4 और 6 मिलकर क्या दे रहा है 10, 8 और 10 मिलकर क्या देगा वो हमसे पूछ रहा है, और एक और गिवन है 16 और 36 मिलकर 100। अब देखो 4 और 6 मिलाकर 10 कब आएगा अगर हम 6 - 4 और इंटू क्या कर दें 5 कर दें, तो वैल्यू कितना आएगा 2 × 5 यानी 10। सिमिलरली अगर 18 - 8 कर दें और इंटू मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो वैल्यू कितना आएगा 50। और इसको हम थर्ड वाले में वेरीफाई कर सकते हैं 36 - 16 और इंटू कर दे 5, तो ये वैल्यू कितना आएगा 20 × 5 यानी 100। सो जो हमने अज्यूम किया था वो क्या था सही है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, 4 है 16 है और वो मिलकर क्या दे रहा है 8। अगर हम देखें 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 8, 9 का स्क्वायर रूट 3, 81 का स्क्वायर रूट 9, और इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई तो क्या मिल जाएगा 27। तो ऑब्वियस ही बात है 16 का स्क्वायर रूट 4, 256 का स्क्वायर रूट 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा 64, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, 7, 2 और 3 मिलकर हमें क्या दे रहे हैं 42, 9, 1 और 2 मिलकर क्या मिल रहा है 18। तो ऑब्वियस ही बात है ये कब आएगा जब 7 × 2 इंटू क्या करेंगे 3, क्या मिलेगा 42, 9 × 2 इंटू 1 हमें क्या मिलेगा 18। सो हमारा मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा 5 × -2 × -3, तो ये वैल्यू कितना आएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे 4 और 6 और 3 मिलकर क्या मिल रहा है 8। सेकेंड कॉलम में क्या है 2, 8 और 4 मिलकर 4 दे रहा है, तो हमसे पूछ रहा है 6, 5 और मिसिंग नंबर 10 कैसे देंगे। देखो 4, 6, 3 ये 8 कब देंगे जब हम 4 × 6 अपॉन क्या कर देंगे 3, जो हमारा सेकेंड कॉलम का नंबर है उसको थर्ड से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू कितना आएगा 8। अगर हम 2 × 8/4 कर दें तो ये वैल्यू ये भी क्या मिलेगा 4। ऑब्वियस ही बात है हमें क्या चाहिए 6 × 5 जो मिसिंग नंबर है m मान लो, और वो वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए 10 के, तो ये 5 से 2 और 2 से ये 3, तो ऑब्वियस ही बात है m का वैल्यू क्या मिलेगा 3। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास बेसिक अरिथमेटिक
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन में आप एक्सपर्ट हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।